श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय चमक संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि माता आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि माता संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि माता एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साधा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ दे रहे हैं उप परिवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि ठाकुर। देखो तो साता गुरुदेव साता है आवाज अच्छी साता है कि साता अच्छा अच्छा तो साता जी सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संसारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सिधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या सात्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हुए उस प्रार्थना पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मथेन वंदन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो नमो नारायण नमो लोय सर्वंत नमो कारो सर्वोपनो मंगलानि जिन शासन जिन वाणी जय बंतु सामनसान सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होती गौतम आदि गंधर्व भगवन युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान दृष्ट निवास अन्य मुनिवृंद, परमात्मनीय भगवती स्वरूप महासाधु के अनुयोग द्वारा सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही। तो चार अनुयोग: उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। उपक्रम का वर्णन बड़े विस्तार से आया। इसका समापन कल ही हुआ। इसका सामान्य सा अर्थ है प्रारंभ करना। दूसरा है निक्षेप। निक्षेप की सामान्य परिभाषा जो दी है, किसी भी वस्तु का वर्णन किया जाता है तो उसमें अप्रस्तुत का निराकरण और प्रस्तुत का वर्णन, मतलब जो है उसका वर्णन करना। शब्द तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा उसी बात को कहना जो हम कहना चाहते हैं, जो नहीं कहना चाहते उसका निराकरण करना। तो निक्षेप का वर्णन अब प्रारंभ होगा। से निक्षेपे निक्षेपे तिविहे पणत्ते तंजाह ओह निपन्ने यद नाम निपन्नेय सुत्ता लाभ निपन्नेय। सेकिंतम निक्षेपे, निक्षेप का क्या स्वरूप है? निक्षेपे तिविहे पणत्ते, निक्षेप तीन प्रकार का कहा है। निक्षेप शब्द नि उपसर्ग है। क्षेप धातु क्षेपणे, फेंकने अर्थ में आती। तो वर्णन आता है किसी भी वस्तु का पूर्ण रूप से वर्णन करना, और ऐसे वर्णन करना कि उसका कोई अंश वर्णन के बिना ना रहे। तो ये निक्षेप तीन प्रकार का है। तंजाह, जैसे कि ओह निपन्नेय, ओघ निष्पन्न। ओघ निष्पन्न में सार्थक प्राय करके पर्यायवाची शब्दों का वर्णन आता है। नाम निपन्नेय, नाम निष्पन्न, सामायिक आदि विशेष नामों से निष्पन्न निक्षेप नाम निष्पन्न निक्षेप कहलाता है। इसमें ना ऐसे आवश्यक सूत्र का प्रथम अध्ययन सामायिक,
तो समाय के ऊपर नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इनको चलाना। आगे सुत्ता लावक निपन्नेय, सूत्रालापक निष्पन्न। सूत्रालापक निष्पन्न में सूत्र का अस्खलित उच्चारण करना। ये सूत्रालापक निष्पन्न, इन तीनों का वर्णन क्रमशः विस्तार के साथ किया जाएगा। तो से किंतम ओह निपन्ने, ओह निष्पन्न का क्या स्वरूप है? ओह निपन्ने चौगीहे पनते तन यहाँ अध्ययने अछीने आए झगड़ा। से किंतम ओह निपन्ने, ओग निष्पन्न निक्षेप का क्या स्वरूप? भगवान ने कहा ओह निपन्ने स्वरूप, ओग निष्पन्न निक्षेप जो है वह चार प्रकार का कहा है। तंजहा, जैसे कि अध्ययन, अध्ययन, अक्षीण, अक्षीण, आय, आय, खवन, झबना, क्षपणा। अध्ययन शब्द, इसका वर्णन निक्षेप की दृष्टि से नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, अध्ययन के रूप में आएगा। अक्षीण का भी ऐसे, अक्षीण। ये शब्द अपने आप में क्या क्या कहते हैं? आय और क्षपणा, ये ओग निष्पन्न के चार अधिकार हैं। तो से किंतम अध्ययन, अध्ययन चौदीह पढ़ते तंजहा नाम ध्ययन, कवन ध्ययन, तब ध्ययन, भाव ध्ययन। से किंतम अध्ययन, अध्ययन शब्द का क्या अर्थ है? अध्ययन चौदीह पढ़ते, अध्ययन चार प्रकार का कहा है। तंजहा, जैसे कि नाम अध्ययन, नाम अध्ययन, कवन अध्ययन, स्थापना अध्ययन, द्रव्य अध्ययन, द्रव्य अध्ययन, भाव अध्ययन, भाव अध्ययन। अध्ययन शब्द का सामान्य अर्थ किसी ग्रंथ का, इसको चैप्टर कह देते हैं, अधिकार विशेष। जैसे दशमी कालिक सूत्र के 10 अध्ययन है, 2 चूलिका है। उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन है। प्रत्येक अध्ययन का अपना प्रतिपाद्य विषय तो सामान्य रूप से आता है। जहाँ निक्षेप रूप से चार भेद कर दिए, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम ठबनाओ, पुब्ब बन्नियाओ। नाम और स्थापना का पहले वर्णन हो चुका है। नाम ठबनाओ, पुब्ब बन्नियाओ। नाम, किसी का नाम अध्ययन रख दिया,
रखा जा सकता है। तो दूसरा, स्थापना, स्वाध्याय करने वाले की चित्र, मूर्ति आदि, उसका रूप सामने करना। सेकिंग दब झेड़, दब झेड़ दुबिह पड़ते तंजहा आगमोय नो आगमो। सेकिंग दब झेड़ द्रव्य अध्ययन का क्या स्वरूप है? दब झेड़ दुबिह पड़ते, द्रव्य अध्ययन दो प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे कि आगमोय नो आगमोय, आगम से, और नो आगम से। कीर्तन आगम तो दब झेण, आगम तो दब झेण दर्शन अध्ययनेति पदम शिक्षितम ठितम जितम मितम परिजितम। जाव जावैया अनुत्ता आगम तावैयाय दब झेणा। एवं व्यवहार सभी संगह शरण एगो व अनिगो व तंग के भाणी जाव सेतम आगम तो दब झेण, सेकिंतन आगम तो दब झेण, आगम से द्रव्य अध्ययन का क्या स्वरूप है? आगम तो आगम से दब झेण दर्शन अध्ययनेति पदम शिक्षिता। आगम से द्रव्य अध्ययन है जिस व्यक्ति के अध्ययन जह पद जे शब्द शिक्षितम सीखा है, स्थितम स्थित धारण किया हुआ है, जितम अभ्यास किया है, मितम उसके अक्षर तक उसने गिने हुए, परिजितम बार बार के अभ्यास से अपने नाम के समान परिचित है। जाव जावैया, ताकि उस अध्ययन में वाचना परीक्षना परिवर्तना धर्म कथा के माध्यम से उसने जाना है, लेकिन वर्तमान में उसके अंदर उपयोग नहीं। ऐसा जो है आगम से द्रव्य अध्ययन, नयों की अपेक्षा से नैगम व्यवहार, इन नयों की अपेक्षा से यदि ऐसा व्यक्ति एक है तो एक वचन का प्रयोग होगा, अनेक है तो बहुवचन का प्रयोग होगा। संग्रह नय की अपेक्षा से एक है, अनेक है, वे द्रव्य से एक ही होंगे, क्योंकि संग्रह नय बहुवचन को नहीं चाहता। ऋजु सूत्र शब्द आदि नय जो है, शब्द आदि नय तो कहते हैं कि यदि जानता है तो उपयोग के बिना नहीं हो सकता, उपयोग है तो वो जानता नहीं, मतलब उपयोग है तो वो नहीं जानता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऋजु सूत्र भी एक को ही स्वीकार करता है। तो इस प्रकार जाव से तंग आगम तो दब झेणे, आगम से द्रव्य अध्ययन का वर्णन हुआ। से किंतन नो आगम तो दब झेणे, नो आगम तो दब झेणे तिमिह पनते तंजाह जाने शरीर दब झेणे भव्य शरीर दब झेणे जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झेणे। से किंतन नो आगम तो दब झेणे, नो आगम से द्रव्य अध्ययन का क्या स्वरूप? नो आगम तो दब झेण तिमी है प्रत्यय, नो आगम से द्रव्य अध्ययन तीन प्रकार का कहा है, तंजाह जैसे कि जाना शरीर दब झेण, ज्ञायक शरीर द्रव्य अध्ययन, भव्य शरीर दब झेणे भव्य शरीर द्रव्य अध्ययन, जाना शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त दब झेण, ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य अध्ययन, शेतम जानक शरीर
से कीर्तन जानक शरीर दब झेणे, जानक शरीर दब झेणे अध्ययन प्रयत्था ही गार जानियस जंग शरीरियम भवगत चोत चाहिए चात देहं जाव अहोन इमेण शरीर समुसयन अध्ययनेति पदम आगभियं जाव ओवदंस्यं की जहाँ को दिठंतो अयम गहे कुंभे आसी अयम महु कुंभे आसी सेता जाने शरीर दब झेण से कीर्तन जानक शरीर दब झेण ज्ञायक शरीर द्रव्य अध्ययन का क्या स्वरूप है। जानक शरीर दब झेण ज्ञायक शरीर द्रव्य अध्ययन अध्ययन प्रयत्था ही गार जानियस जंग शरीर अध्ययन इस पद के अर्थ के अधिकार के ज्ञाता का जंग शरीरम जो शरीर है कैसा वो मृतक शरीर भवगत चुत चाहिए चत देहम जाप और वो प्राणों से रहित है वे प्राणों से रहित अपने आप भी भाव पूर्ण किया हुआ हो सकता है किसी के द्वारा भी उसके प्राण खत्म किए हो सकते हैं पारिचात देह का मतलब उसने समाधि मरण संलेखना के द्वारा भी अपने शरीर को छोड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे शरीर को देख करके कोई कहता है ओह न ओह आश्चर्य है इमेण समूह शरीर समुश्रय इस शरीर समुश्रय के द्वारा इस शरीर पिंड के द्वारा अध्ययन थी अध्ययन इति जय पदं जय पद आगमिया इसने कथन किया था जाव उपदंस्य मतलब पूरे विस्तार के साथ उसने कहा था लेकिन अब इसके अंदर वो आत्मा नहीं है तो उस शरीर को ज्ञायक शरीर द्रव्य अध्ययन कहा है जहाँ को दिखंतो जहाँ पर दृष्टांत क्या है अयम भय कुंभ आसी अयम बहु कुंभ आसी जय घृत कुंभ था जय मधु कुंभ था आज उन कुंभों में ना घी है ना मधु है लेकिन कभी उसके अंदर रखा था इस कारण से उसका नाम घृत कुंभ मधु कुंभ पड़ गया। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर ऐसी आत्मा थी जो इस अध्ययन के अर्थ अध्ययन को जिसने अच्छी तरह जाना था लेकिन अब वह आत्मा उसके अंदर नहीं है वो बर्तन के समान शरीर है तो शरीर का नाम वैसा पड़ गया जो नाम नाम है तो वो ज्ञायक शरीर द्रव्य अध्ययन उसको कहा गया। अब इस श्वेता जाने शरीर तब झेणे इस प्रकार ज्ञायक शरीर द्रव्य अध्ययन का वर्णन हुआ सेकिंगता भव्य शरीर तब झेणे भव्य शरीर तब झेणे जे जीवे जोनी जन्म निकंते इमेणं चेव आदत्तेन शरीर समुच्चयेन जीर्ण दिठेन भावेन आझेणेति पयं सेय काले सिक्खि सति नेताव सिक्खति जहाँ को दिठंतो अयं खय कुंभे भविष्यति अयं बहु कुंभे भविष्यति सेतम भव्य शरीर तब झेण सेकिंतम भव्य शरीर तब झेण भव्य शरीर द्रव्य अध्ययन का क्या स्वरूप है। भाविय शरीर द्रव्य ध्येने भव्य शरीर द्रव्य अध्ययन जे जीवे जोनि जन्म निकंते जो जीव जो व्यक्ति जिसका अभी जन्म हुआ है इमेण से आदत्तेन शरीर समुसयन इस ग्रहण किए हुए शरीर पिंड के द्वारा जीर्ण दिठेन भावेन जिन भगवान के द्वारा देखे गए भावों से आधेने की पयं से काले सिक्खी सती अध्ययन इस पद को सेय काले भविष्य काल में सीखेगा लेकिन न ताव सीखती वर्तमान में उसने सीखा नहीं है तो जहाँ को दिठंतो जैसे क्या दृष्टांत है अयम घाय कुंभे भविष्यति अयम महु कुंभे भविष्यति जे घृत कुंभ होगा जे मधु कुंभ होगा अभी रखा नहीं है लेकिन आने वाले समय में इन वस्तुओं के लिए उसका प्रयोग होगा तो भविष्य की क्रिया को लेकर के वर्तमान में उसका नामकरण किया गया तो श्वेतम भव्य शरीर तब झेणे इस प्रकार भव्य शरीर
द्रव्य अध्ययन का वर्णन हुआ। सेकिंता जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झेड़े, जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झेड़े पत्ताए पोताए लिहिया। शैतान जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झेड़े, शैतान नो आगमो दब झेड़े, शैतान दब झेड़े। सेकिंता जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झेड़े, यह शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य अध्ययन का क्या स्वरूप है। जाना शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झेड़े पत्ताए पोताए लिखिया। ज्ञ शरीर ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य अध्ययन का स्वरूप है। जो पत्ताए पत्रक किसी कागज के ऊपर, पोथाई पुस्तक में, लिया अध्ययन कर लिखा हुआ, जहाँ अध्ययन कोई अध्ययन लिखा हुआ है, उस लिखे हुए अध्ययन को ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य अध्ययन कहा जाता है। चेतन जान शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झेड़, इस प्रकार ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य अध्ययन का वर्णन हुआ। चेतन नो आगम दब झेड़, इस प्रकार नो आगम से द्रव्य अध्ययन का वर्णन हुआ। चेतन दब झेड़, इस प्रकार द्रव्य अध्ययन का वर्णन हुआ। अब भाव अध्ययन, सेकिंतम भाव झेड़े, भाव झेड़े दुबिहे पणते तन जहा, आगमतोय नो आगमतोय। सेकिंतम भाव झेड़े, भाव अध्ययन का क्या स्वरूप है। भाव झेड़े दुबिहे पणते, जे भाव अध्ययन दो प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे के आगमतोय नो आगमतोय, आगम से और नो आगम से। सेकिंतम आगम तो भाव अध्ययन, आगम से भाव अध्ययन का क्या स्वरूप है। आगम तो भाव अध्ययन जाना उब उत्ते, आगम से भाव अध्ययन है, जाना अध्ययन शब्द को जानता है, और उब उत्ते उसके अर्थ में उसका उपयोग भी लगा हुआ है। मतलब मानो अध्ययन शब्द को जानने वाला ध्यान में अनुप्रेक्षा के क्षणों में बैठ करके उसी का चिंतन कर रहा है। अध्ययन का क्या अर्थ, तो उसमें उपयोग होने के कारण से वह भाव अध्ययन है आगम की दृष्टि से। तो चेतन आगम तो भाव अध्ययन, इस प्रकार आगम से भाव अध्ययन का वर्णन हुआ। सेकिंतन नो आगम तो भाव अध्ययन, नो आगम तो भाव अध्ययन अझपस आनयन कम्माण अवचौ उवचियाण अनुवचौय नवाण तम्हा अध्ययन इच्छन्ति। चेतन नो आगमो भाव भेद, चेतन भाव भेद, चेतन अध्ययन। सेकिंतन नो आगम तो भाव भेद, नो आगम से भाव अध्ययन का क्या स्वरूप है। भाव आगम से भाव अध्ययन में तो जानना और सुंदर उपयोग है। नो आगम के साथ जानने के साथ क्रिया भी आ गई। उस क्रिया का क्या प्रयोजन है वो उसको बताया है। सेकंड का नो आगम तो भाव अध्ययन, नो आगम से भाव अध्ययन का क्या स्वरूप है। नो आगम तो भाव अध्ययन, नो आगम से भाव अध्ययन अझपस आनयन, अध्यात्म में लाना,
सामायिक आदि अध्ययन में चित्त को लगाना। सामायिक अध्ययन है जिसके अंदर नवकार मंत्र का पाठ भी आता है, वंदना का पाठ भी आता है, अरिहंतो महदेवों का पाठ भी आता है, इच्छा कार्य सूत्री लोगस का पाठ, समायिक लेने का पाठ, नवोत्थनम का पाठ, और नहीं केवल हम समायिक का पाठ भी ले लें तो क्रेमी भंते सामायिक वाला पाठ। जब क्रेमी भंते सामायिक का पाठ एक तो केवल उपयोग से पढ़ा जाता है और एक उपयोग के साथ उसको आचरण में भी लाया जाता है। जब ये कहा जाता है मैं समायिक करता हूं, तो उसका अर्थ समायिक का अर्थ क्या है कि सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं। और सावध्य योगों का प्रत्याख्यान जिसको सावध्य योगों का बोध ही नहीं होगा तो वो प्रत्याख्यान क्या करेगा। जब उसको ज्ञान है और उसके साथ ही ये भी कहता बस साधु समाज में तो आजीवन 18 पापों का त्याग कर दिया, और श्रावक की समाज एक है तो एक मुहूर्त के लिए क्या कर दिया, 18 पापों का त्याग कर दिया। और जहाँ अर्थ में उसका उपयोग है वहां पर उसके आचार में भी क्या है उसका उपयोग है। क्या मैं 18 पापों का सेवन नहीं करूं। तो जब 18 पापों का सेवन नहीं होगा तो अध्यात्म, अध्यात्म में अपने आप को लाना। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है। व्याकरण की दृष्टि से कहा जाता है आत्मनि इति अध्यात्म। ये अव्ययी भाव समास आता है आत्मा में, आत्मनि इति अध्यात्म, मतलब अपने आप को आत्मा में लाना। आत्मा में लाने का मतलब क्या है कि आत्मा की जो आज तक बहिर्मुखी प्रवृत्ति थी उस बहिर्मुखी प्रवृत्ति का त्याग करना और अंतर्मुखी अपनी प्रवृत्ति को करना। और इसके अंदर बहिर्मुखी प्रवृत्ति जो है 18 पापों की 5 इंद्रियां जो बहिर्मुखी है उनको भी अंतर्मुखी करना, विषयों की ओर से हटाना, मन वचन काया की जो बहिर्मुखी वृत्ति है उसको भी रोकना। मतलब जितनी भी संपर्क की क्रियाएं आती उन सब में यत्न रखना जिससे आत्मा का पाप का बंध ना हो, संबर हो, आश्रव का निरोध हो, संभर पैदा हो और उसके साथ निर्विरा। यदि वे क्रियाएं की जा रही तो हम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के अंदर ला रहे हैं। और यदि ये क्रियाएं नहीं है तो फिर क्या है, आत्मा के अंदर कहने के लिए तो कह दिया मैंने समाई की, लेकिन भाव से समाई कैसे हो। अब समाई का यदि इनको जानना हो तो सामायिक सूत्र इसके ऊपर व्याख्या ग्रंथ है और श्रवण सूत्र के ऊपर भी व्याख्या ग्रंथ। जैसे प्रतिक्रमण के लिए शर्त आवश्यक आता है, एक तो वह है इसके ऊपर व्याख्या परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज ने भी लिखी है।
आवश्यक सूत्र जो सबसे पहले कराए, युवाचार्य की अध्यक्षता में जो सूत्रों का संपादन व्याख्या हुई है उसमें भी आया, लेकिन बड़े विस्तार के साथ देखा जाए तो उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज सामायिक सूत्र पर व्याख्यान दिए और एक एक शब्द का वर्णन किया, और इसके ऊपर बहुश्रुत परम पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने भी सामायिक सूत्र के ऊपर बड़ी विस्तृत व्याख्या की, और श्रवण सूत्र के ऊपर श्रवण सूत्र भाष्य, इसके ऊपर उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज बड़े विस्तार के साथ व्याख्यान किया। ये दोनों किताबें जो है उपाध्याय जी की, ये सन्मति ज्ञानपीठ आगरा से उपलब्ध हो जाती, और जब पढ़ा जाता है तो उस समय ध्यान भी बहुत एकाग्र होता है, और समय के श्रवण के एक भाव जीवन क्या है इसकी समझ सामने आती। तो अध्यात्म में अपने आप को लाना, अध्यात्म का मतलब आत्मनि इति, अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में कब आएंगे? जब हमारे को जो समझ होगी, ज्ञान होगा, बाहर की प्रवृत्तियों से बहिर्मुखी वृत्ति को छोड़ करके अंतर्मुखी वृत्ति करना। तो पहला पहला दिया है अझपस अध्ययन, अध्यात्म में आना, सामायिक आदि अध्ययन में चित्त को लगाना। जब सामायिक आदि में चित्त लगेगा तो बाहर की ओर से ध्यान अपने आप हटा होगा। दूसरी बात, तम्माणम अवचौ ओवचियाणम, ओवचियाणम तम्माणम, कर्म शब्द विशेष्य है, उपचित उसका विशेषण। कहते हैं जो कर्म हमने उपचित किए हैं, उपचित का मतलब हमने बांधे हुए कर्मों का अवचौ अपचय। अपचय का मतलब जैसे ना आहार आदि अनुकूल सामग्री ग्रहण की जाती है तो शरीर का पोषण होता है। जब आहार आदि का त्याग कर देते हैं तो जितने लंबे समय तक त्याग होता है शरीर का, उतना ही क्या होता है, उसका बोझ कम होता है। तो इसी प्रकार जब आत्मा आत्मा ने अपने स्वरूप में आया है तो उपस्थित जो बांधे हुए कर्म है उनका अपचय होता है, उनकी निद्रा होती है, वे कर्म क्षीण होते हैं, कर्मों के बंधन ढीले पड़ते हैं, आत्मा निर्मल होती है, हल्की पड़ती है। तो उपचित कर्मों का अपचय, क्षय, निद्रा, आणुव चौय नवाणु, और नए कर्मों का अनुपचय, नए कर्मों को बांधना नहीं। देखा जाए जब आत्मा संवर में आ जाती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो नए कर्मों का उपचय रुक जाता है, क्योंकि आश्रय द्वार बंद हो गए, और अपने अपने आत्मा को अपने अंदर केंद्रित करना है। देखो आसान थोड़े, इसमें तो जोर लगता है, और जितना जोर लगता है उतनी उसकी निर्जरा भी ज्यादा होती है। तो पुराने जो उपचित बांधे हुए कर्मों का अपचय और नए कर्मों का उपचय संग्रह नहीं करना, बंधन नहीं करना। तम्हा अध्ययनम इच्छन्ति, इसलिए ऐसा होने के कारण से ये अध्ययन, अध्ययन का ये अर्थ मानना है। अध्ययन के इस अर्थ को भगवान ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने इसको स्वीकार किया। मतलब अपने आप को बाहर से अंदर आत्मा में लाना, बंधे हुए कर्मों का क्षय करना, नए कर्मों के बंध को रोकना, ये सारी बातें इस भाव अध्ययन में होती है। जब भाव अध्ययन हमारे अंदर आएगा, जब हम
भाव से, मन से अध्ययन के अंदर खो जाएंगे, लग जाएंगे, तो ये सारे लाभ होंगे। यदि हम भाव से नहीं जुड़ते हैं तो वो केवल द्रव्य मात्र का अध्ययन रह जाएगा। शब्द का हम पुनर्परिवर्तना तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त एकाग्र उस अर्थ के अंदर नहीं है। ना होने के कारण से वो हमारा अध्ययन द्रव्य कहलाता है। और देखा जाए हमारी जो परंपरा स्वाध्याय ध्यान की है, कि जो पुराने जमाने में कंठस्थ होते थे, सूत्र सूत्रों के मूल पाठ कंठस्थ होते थे, और उसके साथ थोपड़े कंठस्थ होते थे। ध्यान में बैठ करके उनकी आवृत्ति होती थी, और उसी के अंदर ध्यान होता था मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ और इनका अर्थ क्या है। इसके अंदर होने के कारण से वो महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण बनता था। इसके माध्यम से हमारा स्वाध्याय भी ठीक होता था, और अनुप्रेक्षा पूर्वक होने के कारण से हमारी ध्यान साधना भी क्या होती थी, सम्यक चलती थी। क्योंकि आगमों के अनुसार धर्म ध्यान का आलंबन जो है वो वाचना पृछना परिवर्तन धर्म कथा आते हैं, और अनुप्रेक्षा भी उनसे बाहर नहीं है। क्योंकि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के अंदर अनुप्रेक्षा को अलग से दिया है। तो जहाँ आलंबन के साथ, जहाँ आलंबन मतलब के स्वाध्याय आलंबन है धर्म ध्यान का, वहां पर यह अनुप्रेक्षा रूप ही धर्म ध्यान है, जो महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण बनता है। तो इस प्रकार ये नो आगम से भाव अध्ययन का वर्णन हुआ। चेतन नो आगम तो भाव अध्ययन, इस प्रकार नो आगम से भाव अध्ययन का वर्णन हुआ। चेतन भाव अध्ययन, इस प्रकार भाव अध्ययन का वर्णन हुआ। चेतन अध्ययन, इस प्रकार अध्ययन का वर्णन हुआ। चार शब्द दिए थे, जिसमें पहला शब्द आया अध्ययन, और दूसरा शब्द अक्षीण अक्षीण, तीसरा आय, और चौथा अध्य चौथा क्षपणा। इन चारों शब्दों में से अध्ययन का तो वर्णन हो गया। अब अक्षीण शब्द का आएगा। से किंका अक्षीणे, अक्षीणे चौबीने प्रणते तंजहा, नाम क्षीणे श्रवण क्षीणे गभ क्षीणे भाव क्षीणे। से किंका अक्षीणे, अक्षीण का क्या स्वरूप है। अक्षीण चौबीस प्रत्यय, अक्षीण चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के नाम झीणे, नाम अक्षीण। ठवन ठवन झीणे, स्थापना अक्षीण। द्रव्य झीणे, द्रव्य अक्षीण। भाव झीणे, भाव अक्षीण। तो अक्षीण का मतलब जो क्षीण नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, उसका जो सामान्य अर्थ है उसको क्या कहा जाता है, वो अक्षीण है। नाम ठहराओ पूर्व बनियाओ, नाम स्थापना का वर्णन पहले के समान जानना। किसी का नाम अक्षीण रख दिया, जैसे अक्षय रख देते हैं ना, अक्षय के स्थान पर अक्षीण कर दिया, तो केवल नाम। और स्थापना, जैसे आकाश श्रेणी होती है ना, जिसकी न आदि है न अंत है, या एक जगह आदि है लेकिन वो उसका अंत नहीं होता, तो ऐसे स्थापना करनी अक्षीण की। तो से किंतन सब धीरे दुर्गे प्रणते तन जहाँ आगम तो या नो आगम तो। से किंतन दब्ब झीणे, द्रव्य अक्षीण का क्या स्वरूप है। दब्ब झीणे दुविह प्रणते, द्रव्य अक्षीण दो प्रकार के कही हैं। तन जहाँ जैसे कि आगम तो या नो आगम तो, आगम से और नो आगम से। सेकिंतम आगमतो दब्ब झीणे, आगमतो दब्ब झीणे दर्शनम अझीणेति पदम शिक्षितम ठितम जितम मितम परिजितम तांचे जहाँ जहाँ दब्ब झीणे ताहा भाणी अपम सेतम आगमतो दब्ब झीणे। सेकिंतम आगमतो दब्ब झीणे, आगम से द्रव्य अक्षीण का क्या स्वरूप है। आगम तो आगम से दब्ब झीणे, द्रव्य अक्षीण। जसन अक्षीणेति पदम शिक्षिता, जिसके अक्षीण इस पद को सीखा है, हितम स्थित किया है, धारण किया है, जितम जित किया है, मितम मित
उसका परिमाण क्या है? परिजित अत्यंत अभ्यास से परिचित है। तंग च जहाँ धब्ब झेड़े, जैसे द्रव्य अध्ययन में कहा था, तहा भाणियपम वैसा कहना चाहिए। जाम से किन तान नो आगम तो द्रव्य झीणे, नो आगम से द्रव्य अक्षीण का क्या स्वरूप है? नो आगम तो द्रव्य झीणे तिमिह प्रणते, नो आगम से द्रव्य अक्षीण तीन प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे के जाने श्री द्रव्य झीणे, ज्ञायक श्री द्रव्य अक्षीण, भव्य श्री द्रव्य झीणे, भव्य श्री द्रव्य अक्षीण, चाणे श्री भव्य श्री बतिरिक्त चौथा चैता चौथा देह, जहाँ दब झेड़े तहाँ भाणी अपन, जाम से जाने श्री दब झीड़े, सेकिंतम जाने श्री दब झीड़े, ज्ञायक श्री द्रव्य अक्षीण का क्या स्वरूप है? जाने श्री दब झीड़े, ज्ञायक श्री द्रव्य अक्षीण, अक्षीण प्रयत्ता ही गार जाने से, अक्षीण इस पदार्थ के अधिकार को जानने वाले का, जम शरीरम जो शरीर है, बावगाय चोत चैत चत देह, प्राणों से रहित, वो अपने आप भी प्राण उसके समाप्त हो सकते हैं, दूसरे के द्वारा भी वध हो सकता है, और उसने स्वयं भी संसारे आदि के द्वारा शरीर को छोटा हुआ हो सकता है। तो ये जो प्रकरण जहाँ तब झेड़े जैसे द्रव्य अध्ययन में कहा था, तहाँ भाण्यवम वैसे ही ज्ञायक श्री द्रव्य अक्षीण में कहना, जाव से तम जाने श्री तब झीणे, इस प्रकार ज्ञायक श्री द्रव्य अक्षीण का वर्णन करना। सेतम भव्य श्री तब झीणे, भव्य श्री तब झीणे जे जीवे जोनि जन्म निकंते, जहाँ तब झीणे जाम सेतम भव्य श्री तब झीणे, सेकिंतम भव्य श्री तब झीणे, भव्य श्री द्रव्य अक्षीण का क्या स्वरूप है? भव्य श्री तब झीणे, भव्य श्री द्रव्य अक्षीण, जे जीवे जोनि जन्म नहीं करते, जो जीव जिसका अभी जन्म हुआ है, जहाँ तब झैन जैसे द्रव्य अध्ययन में कहा था, ऐसे ही इस भव्य श्री द्रव्य अक्षीण में भी कहना, जिसने जन्म लिया है अब नहीं जानता लेकिन आगे जानेगा। और जहाँ ज्ञायक शरीर और भव्य शरीर में दृष्टांत वही आगे मधु कुंभ का और घृत कुंभ का। सेकिंता जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झेने, जाना शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झीने सब्बा घास सेठी, सेता जाना शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झीने, सेता नो आगमो दब झीने, सेता दब झीने, सेकिंता जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झीने, ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य अक्षीण का क्या स्वरूप है? जाड़ा शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब झीणे सब्बा घास सेठी, ज्ञायक शरीर भव्य शरीर, इनसे अतिरिक्त जो द्रव्य क्षीण है वह कहा है कि सारी आकाश श्रेणी, आकाश श्रेणी जिसकी ना आदि है, जिसका ना अंत है, उसको अक्षीण कहा है, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका अंत नहीं आता। चेतन जाने शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब चीरे, इस प्रकार ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य अक्षीण का वर्णन जान। चेतन दो आगमो द्रव्य धीरे, इस प्रकार दो आगम से द्रव्य अक्षीण का वर्णन हुआ। चेतन द्रव्य धीरे, इस प्रकार द्रव्य अक्षीण का वर्णन हुआ। सेकिंतम भाव झीणे, भाव झीणे दुर्व्य प्रणत्य तंजहा आगम तोय नो आगम तोय, सेकिंतम भाव झीणे, भाव अक्षीण का क्या स्वरूप? भाव झीणे दुविह प्रत्यय, भाव अक्षीण दो प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के आगम तो या दो आगम तो या, आगम से और दो आगम से। सेकिंग तन आगम तो भाव झीणे, आगम तो भाव झीणे जाना उग उत्ते सेतम आगम तो भाव झीणे, आगम से भाव अक्षीण का क्या स्वरूप है? आगम तो भाव झीणे जाना उग उत्ते, आगम से भाव अक्षीण,
अक्षीण के शब्द अर्थ को जानता भी है और उसके अंदर उपयोग भी है। तो जो ऐसा है, सेत आगम तो भाव झीण में, आगम से भाव अक्षीण है। से किंता नो आगम तो भाव झीण, नो आगम तो भाव झीण, जहा दीवा दीव सतम पै पै, दीपाय सो दीवो, दीव सम आयरिया, दीपंति परम च दीवंति। सेतम नो आगमो भाव झीणे, सेतम भाव झीणे, सेतम अझीणे। किंतु नो आगम तो भाव धीरे, नो आगम से भाव अक्षीण का क्या स्वरूप है? नो आगम तो भाव धीरे, नो आगम से भाव अक्षीण का स्वरूप है। जो है दीवा दीव सतम पै पै, जैसे दीपक से, जो है जैसे दीवा, दीवा शब्द है जहाँ पर प्रथमा का बहुवचन भी है और जहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन भी है। तो जहां पर पंचमी का एक वचन, जैसे दीपक से, दीपक से दीव शतम पै पै, सैकड़ों दीपक जलाए जाते, जलते दीपक से जैसे बुझे हुए सैकड़ों हजारों दीपक जलाए जाते। दीप सो दीवो, जो दीप्त है, जो जल रहा है, जो अपने को और दूसरे को प्रकाशित कर रहा है, वो कौन है? दीपक है। कहा दीव समा आयरिया, आचार्य भगवत दीपक के समान, वो स्वयं भी प्रकाशित है, ज्ञान के आलोक से आलोकित है, अपने स्वरूप को जानते हैं और धर्म देशना के द्वारा दूसरों के स्वरूप का भी वर्णन करती है, दूसरों को भी आत्मा के स्वरूप का एहसास कराती है। दीव समा आर्या, दीपक के समान आचार्य है, दीपंती, जो स्वयं दीप्त होते हैं, प्रकाशित होते हैं, परम च दीप्ति, और दूसरों को भी क्या करते हैं? दीप्त करते हैं, आलोक, ज्ञान के आलोक, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित, प्रकाशित करते हैं। उनको भी सोई आत्मा को जागृत करते हैं। बुझे हुए उनके ज्ञान के दीपों को, श्रद्धा के दीपों जो बुझे हुए उनको भी क्या करते हैं? अपनी धर्म देशना के माध्यम से उनको भी पुनर्ज्वलित द्वारा उसको जला देते हैं। तो श्वेतम नो आगम तो भाव धीन, इस प्रकार नो आगम से भाव अक्षीण का वर्णन हुआ। श्वेतम भाव धीन, इस प्रकार भाव अक्षीण का वर्णन हुआ। श्वेतम अधीन, इस प्रकार अक्षीण का वर्णन हुआ। देखा जाए तो जे तीर्थ, भरत तीर्थ, भारत ऐरावत क्षेत्र की दृष्टि से इसकी आदि भी होती है, अंत भी होता है, लेकिन महाविदय क्षेत्र की अपेक्षा से इस धर्म तीर्थ की ना आदि है ना इसका अंत है। इस दृष्टि से ये क्या है? अक्षीण है। और देखा जाए, संसार की अवस्थाएं तो क्षय वाली है, संसार की अवस्थाएं तो क्षय वाली है, एक दिन जन्म होता है, उनका एक दिन अंत आता है। लेकिन इस निर्ग्रंथ प्रवचन, इस निर्ग्रंथ अध्ययन का अध्ययन करने वाले, इस साधना के मार्ग पर चलने वाले, उनके ज्ञान दर्शन कैसे बन जाते हैं? कभी भी क्षीण नहीं होने वाले, क्योंकि जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के आवरण सदा के लिए टूट जाते हैं, तो आत्मा शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। और वो अवस्था कैसी है? अक्षीण है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होगा। तो इस प्रकार भाव अक्षीण का वर्णन हुआ और इसके साथ ही अक्षीण का वर्णन हुआ। और तीसरा शब्द है आय। आय जिसको इनकम, आमदनी कहा जाता है। सेकिंतम आय, आय चौबीस पणते तन जहा, नाम आय, ठवनाय, दब आय, भाव आय। सेकिंतम आय, आय का क्या स्वरूप है? आय चौबीस पणते, आय चार प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के नाम आय, ठवनाय, दब आय, भाव आय। नाम आय, स्थापना आय, द्रव्य आय और भाव आय, ये चार इसके निक्षेप है।
नाम ठवनाओ पुब भणिया, नाम स्थापना पूर्व भणी पहले कही जा चुकी है। आय का मतलब अप्राप्त की प्राप्ति, लाभ होने को आय कहते हैं। इसके भी अध्ययन अक्षीण की तरह चार प्रकार हैं। तो नाम स्थापना का वर्णन हो चुका है। सेकिंगतम दब बाय, दब बाय दो विने पढ़ते तन जहा आगमतोय नो आगमतोय। सेकिंगतम दब बाय द्रव्य आय का क्या स्वरूप है। दब बाय दो विने पढ़ते द्रव्य आय दो प्रकार की कही है। तन जहा जैसे के आगमतोय नो आगमतोय, आगम से और नो आगम से। सेकिंतम आगमतो दब बाय, आगम से द्रव्य आय का क्या स्वरूप है। आग जसन आयति पयम शिक्षिता ठीता जाव अणु ओगो दब्ब मिति कटु। जाव जावैया अणुव उत्ता आगमो तावैया ते दब पाया। जाव सेकं आगमो दब बाय, सेकंतम आगम आगम तो दब बाय, आगम से द्रव्य आय का क्या स्वरूप है। जसना आयति पयम, जिस व्यक्ति के आय, इस पद को शब्द को शिक्षिता सीखा है, स्थितम स्थिर किया है। अनुप जा वो सारा कहना जो द्रव्य अध्ययन और अक्षीण में कहा है। अनुप ओगो दब्बा मिति कट्टु, मतलब वाचना परीक्षना परिवर्तना धर्म कथा के द्वारा उसको जानना है, लेकिन उसके अंदर अनुप्रेक्षा नहीं है, तो कहा जाता है जिसके अंदर उपयोग नहीं है उसको द्रव्य कहा जाता है। इकट्ठो ऐसा करके जाव जावैया अणुवत्ता आगमतो तावैया पे दब आया। तो इसको जानने वाले लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है। एक है तो एक कहा जाएगा, अनेक है तो अनेक बहुवचन में कहा जाएगा। संग्रह नय एक वचन को ही स्वीकार करता है और ऋजु सूत्र भी बहुवचन को स्वीकार नहीं करता, एक वचन को ही स्वीकार करता है। और तीन शवन नय जो है कि उनका उनका ऐसा कहना है यदि उपयोग है तो मतलब कि जानता है तो उपयोग के बिना नहीं हो सकता, यदि उपयोग के बिना है तो इसका मतलब वो जानता नहीं है, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सेतम आगमो दब पाए, इस प्रकार आगम से द्रव्य आय का वर्णन हुआ। सेकिंता नो आगमो दब पाए, नो आगमो दब पाए तीन प्रणते तंजाह जान शरीर दब पाए भव्य शरीर दब पाए। जानय शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब बाय, सेकिंता नो आगमो दब बाय। नो आगम से द्रव्य आय का क्या स्वरूप है। नो आगमो दब बाय तीव्र प्रत्यय, नो आगम से द्रव्य आय तीन प्रकार की कहनी है। तन्हा जैसे कि जानय शरीर दब आय, ज्ञायक शरीर द्रव्य आय, भव्य शरीर दब आय, भव्य शरीर द्रव्य आय, जानय शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब आय, ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य आय। सेकिंतम जानय शरीर दब आय, जानय शरीर दब आय पयत्ता ही गार जानगस जन शरीर बवगय चोत चतिय चत देहम शेषम जहा दब झेणे। जाव सेतम जाने शरीर दब बाय, सेकिंतम जाने शरीर दब बाय, ज्ञायक शरीर द्रव्य आय का क्या स्वरूप है। जानय शरीर दब बाय, ज्ञायक शरीर द्रव्य आय जो है आय पयत्था ही गार जानगस, आत्मा आय इस पदार्थ के अधिकार को जानने वाले का। जंग शरीर जो केवल मृतक शरीर है। भावगण चोदना चतिया चातर देह, वह अपने आप भी प्राणों से रहित हो सकता है, दूसरे के द्वारा भी प्राणों से रहित किया जा सकता है। और जिसने स्वयं समाधि मरण के द्वारा संथार के द्वारा देह को छोड़ा होता है, ऐसा देह शेषम जहाँ दब झेण। बाकी ऐसे कहना जैसे द्रव्य अध्ययन में कहा था, जाल सेतम जाने शरीर दब पाए, इस प्रकार ज्ञायक शरीर द्रव्य आय का वर्णन हुआ। सेकिंतम भव्य शरीर दब पाए, भव्य शरीर दब पाए जे जीवे जोनि जन्म निखंते शेषम जहाँ दब झेणे। जाल सेतम भव्य शरीर दब पाए, सेकिंतम भव्य शरीर दब पाए,
भव्य श्री द्रव्य आय का क्या स्वरूप है? भाग्य श्री द्रव्य भव्य श्री द्रव्य आय जे जीव जोनि जन्म निकमते। जो ऐसा जीव है जिसने अभी जन्म लिया है, वाकिफ में द्रव्य अध्ययन के समान कहना कि जो जिसने जन्म लिया है लेकिन अभी नहीं जानता, आगे जानेगा, उस व्यक्ति को भव्य श्री द्रव्य आय कहा है। जैसे मधु कुंभ और घृत कुंभ का दृष्टांत दिया था, श्वेतम भव्य श्री द्रव्य आय। इस प्रकार भव्य श्री द्रव्य आय का वर्णन जानना। सकीर्तन जान श्री भव्य श्री वैरित्य दब आय। जान श्री भव्य श्री वैरित्य दब आय तीव्र पड़ते। तंजाहा लोये को पावनीय लोग उत्तरीय। से कीर्तन जाने श्री भव्य श्री वैरित्य द्रव्य आय। ज्ञायक श्री भव्य श्री व्यतिरिक्त द्रव्य आय का क्या स्वरूप है? जाना श्री भव्य श्री वैरित्य द्रव्य आय तीव्र प्रणते। ज्ञायक श्री भव्य श्री व्यतिरिक्त द्रव्य आय तीन प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के लोह्य लौकिक कुपावन्य कुप्रावचनिक लोग उत्तरीय लोग गोत्रिक। सेकिंतन लोह्य लोह्य तीव्र पणते तंजाह सचित्ते अचित्ते मीसाय। सेकिंतन लोह्य लौकिक आय का क्या स्वरूप है? तो लोह्य तीव्र पणते लौकिक जो द्रव्य आय है वह तीन प्रकार की कही है। तंजाह जैसे के सचित्ते अचित्ते मिश्र। सचित्त अचित्त मिश्र। सेकिंतन सचित्ते सचित्ते तीव्र पणते तंजाह दोपयाणं चौपयाणं अपयाणं दोपयाणं दासाणं दासीणं चौपयाणं आसाणं हत्थीणं अपयाणं अंबाणं अंबाड़गाणं आय सेतं सचित्ते सेकंतं सचित्ते। सचित आय का द्रव्य आय का क्या स्वरूप है? सचित्ते तीव्र पड़ते। जो लौकिक द्रव्य आय जो है सचित तीन प्रकार की कही है। तन जहाँ जैसे के दुपयाण द्विपद चौपयाण चतुष्पद अपयाण अपद दुपयाण दासाण दासीण। द्विपद आय में मतलब दास और दासियों के। चौपयाण आषाढ़ हथिन चतुष्पद प्राणियों की आय घोड़ों की और हाथियों की। अपयाण अपद जो सचित द्रव्य आय है लौकिक अम्बाण अम्बाड़गाण आय। जैसे आम है आंवले है, इन वृक्षों की आय जो है वह सचित लौकिक आय है। सेतन सचित। इस प्रकार सचित का वर्णन हुआ। अब इसके आगे अचित मिश्र आदि का कुप्रवचन लोकोत्तरिक आय का वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सर्व सारोध सो पंच नमो कारो सब पाव फणसणो मंगलानंद संवेद परम हुआई मंगलम बाहु मंगलम केमी गुणतो धम्मो मंगलम साहु चत्वारि शतं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं पाए जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय नहीं सबको यथा योग्य वंदना सुख